सौ बात की एक बात यह कि अगर फोन के एक ऐप से किसी भी और का ई रिक्शा रोका जा सकता है तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार ऐसे ही चलती हुई रोकी जा सकती है किसी की? ई रिक्शा की बैटरी किसी दूसरे के फोन से कैसे कनेक्ट हो सकती है? कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपना मोबाइल फोन लेकर ई रिक्शा के पास जाते हैं, कुछ सेकंड में कनेक्ट कर लेते हैं और रिक्शा बीच सड़क पर अचानक बंद हो जाता है। चालक परेशान हो जाता है, यात्री घबरा जाते हैं, रिक्शा आगे बढ़ ही नहीं पाता। और फोन पर यह ऐप अब तक आसानी से डाउनलोड हो रहा था। अब तो एक्शन ले लिया गया, कह रहे हैं कि प्ले स्टोर वगैरह से ऐप को हटा भी दिया गया है, क्योंकि ये जो ऐप है चीन में बना हुआ है, चीन में डेवलप किया हुआ ऐप है BAT-BMS। अब BMS क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। असल में ये ई रिक्शा रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। लोग तो जाकर ई रिक्शा रोक रहे हैं किसी का, वो उसके लिए नहीं बना था। ये ऐप किस लिए बना था? बैटरी देखने के लिए बना था कि बैटरी जो है उसकी हालत क्या है, कितनी चार्ज है, क्या उसमें करना है, वो सब देखने के लिए ऐप बना दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वीडियो बनाने शुरू कर दिए, तो अब ऐप पर एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल यह कि किसी रिक्शा की बैटरी अगर एक ऐप से जुड़ जाती है तो कैसे जुड़ जाती है? होता क्या है कि ज्यादातर सस्ते ई रिक्शा जो होते हैं इनमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। पहले तो लेड एसिड लगी होती थी, वो तो खैर पुरानी वाली होगी। अब जो लगी होती है ज्यादातर ये लिथियम आयन बैटरी होती है, सब में यही लगी होती है। इन बैटरियों के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग भी लगा होता है, इसको कहते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है बैटरी का जो देखता है कि चार्ज कितना बचा है, बैटरी गर्म तो नहीं हो रही, कोई सेल खराब तो नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह। बैटरी की हेल्थ का चेकअप है एक तरह से। तो कुछ सस्ती वाली चीन में जो बनी बैटरियां हैं, इस BMS के साथ उनमें ब्लूटूथ लगा होता है। ब्लूटूथ आप जानते होंगे, बिना तार के कनेक्शन जोड़ देता है ब्लूटूथ। गाड़ी में ब्लूटूथ से फोन जुड़ जाता है, वायरलेस ईफोन ब्लूटूथ से जुड़ जाते हैं, ईयरफोन जो होते हैं वो ब्लूटूथ से जुड़ जाते हैं। ब्लूटूथ का कनेक्शन जब खुला रहता है, यानी उसमें कोई पासवर्ड लॉक नहीं होता या कोई पिन कोड नहीं होता, पिन नंबर नहीं होता, तो कोई भी पास वाले फोन से 10 मीटर की दूरी से, 10-15 मीटर की दूरी से उसके अंदर उसे ढूंढ सकता है कनेक्शन को और कनेक्ट कर सकता है। ये होता है ब्लूटूथ। पास पास में सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आपका वाईफाई खुला हो और कोई पासवर्ड ना हो तो कोई भी आपके वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। वो ब्लूटूथ नहीं है, वो वाईफाई है, लेकिन कनेक्शन का सिस्टम वही है कि अगर खुला हुआ है, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, आप उसके पास गए, कनेक्ट हो गया। या आपके फोन का ब्लूटूथ खुला हुआ है और कोई पिन का लॉक ना हो उसमें, तो कोई भी आपके फोन से भी कनेक्ट कर सकता है। ये जो BAT-BMS ऐप है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। फोन पर ऐप खोलो तो वो आसपास की उन बैटरियों को ढूंढ लेता है जिनका ब्लूटूथ खुला हुआ है। अगर मैच हो जाए, जैसे ईयरफोन अगर आप लगाओ तो वो, और उसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो वो आसपास जितने ब्लूटूथ होते हैं उनको ढूंढ लेता है। ऐसे ही ये बैटरी का ऐप है, इसको कनेक्ट करो, ब्लूटूथ आसपास की जो बैटरियां हैं उनको ढूंढ लेता है और फिर जो मैच हो जाए एक क्लिक में वो बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है। कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लूटूथ से काम हो जाता है। 10-15 मीटर की दूरी और ब्लूटूथ से काम हो जाता है। इस ऐप में एक ऑफ स्विच भी है, डिस्चार्ज स्विच होता है बैटरी का, पावर कंट्रोल कह सकते हो। उसको ऑफ कर देने पर बैटरी से मोटर तक करंट जाना बंद हो जाता है, मतलब बैटरी ऑफ हो जाती है। वो देखने के लिए है कि अब जब वो ऐप खोलते हैं बैटरियां कनेक्ट हो जाती हैं, आपकी बैटरी कनेक्ट हो गई, दिख जाता है इसमें कितना चार्ज बचा है, कहीं अगर गर्म तो नहीं हो रही, इसका कोई सेल खराब तो नहीं है, और इसको ऑफ भी कर सकते हो, डिस्चार्ज भी कर सकते हो। तो डिस्चार्ज करने पे क्या होता है? मोटर तक करंट जाना बंद हो जाता है, रिक्शा अचानक रुक जाता है जैसे ब्रेक लग गया हो। असल में वो पावर ऑफ हो जाती है मोटर की, ड्राइवर कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि कंट्रोल तो ऐप वाले के पास चला गया। अब रिक्शा तभी चलेगा जब दोबारा ऐप से पावर ऑन करेंगे, लेकिन ये हर रिक्शा में नहीं कर सकते। ये उन्हीं रिक्शा में कर सकते हैं जिनके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, BMS का ब्लूटूथ खुला हुआ हो, कोई लॉक ना लगा हो, कोई पासवर्ड ना हो।
और ज्यादातर सस्ते ई रिक्शाओं में जो बैटरी लगाई जाती है उनमें कोई पासवर्ड वगैरह वो वाली सुरक्षा नहीं होती है। और ये इसलिए भी होता है, ऐसी बैटरियां इसलिए भी लगाई जाती हैं ताकि कोई ड्राइवर या कोई मैकेनिक अपने फोन से आसानी से बैटरी की हालत देख सके। आप मैकेनिक के पास ले गए, वो भी कनेक्ट कर सके, इसलिए उसमें पासवर्ड वाला सिस्टम नहीं रखते हैं। कोई पासवर्ड नहीं लगाते, इसमें कोई पिन नहीं लगाते। और कोई ई रिक्शा तो ज्यादातर ई रिक्शा भी हैं जो किराए पर भी चलते हैं, वो चलाने वाला मालिक भी नहीं होता, तो पासवर्ड वगैरह किसके किसके पास होगा, पिन किसका होगा। तो कोई भी बैटरी का चार्ज वगैरह चेक कर सके, इसलिए भी उसमें कोई पासवर्ड या पिन या लॉक नहीं लगाते। अब वो तो खैर किसी ने सोचा नहीं था कि आसानी से कनेक्ट करने की ये सुविधा दे दी, ये उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी अजनबी पास खड़ा होकर कनेक्ट करके बैटरी को बंद भी कर सकता है। रिक्शा ड्राइवर अक्सर गरीब, रोज की दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की ज्यादा समझ होती भी नहीं और उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, तो ये तो उनकी आसानी के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया था। हालांकि ये हर ई रिक्शा में नहीं कर सकते, जिनमें सिक्योरिटी पासवर्ड या पिन लगा हो वहां तो कोई और ऐप कनेक्ट हो ही नहीं सकता पिन नंबर के बिना। और कई ई रिक्शा तो पुरानी वाली बड़ी बड़ी बैटरियों से भी चलते हैं, लेड एसिड बैटरी जो होती है उससे भी चलते हैं, उनमें तो ये नया सिस्टम ही नहीं होता। ये तो लिथियम आयन बैटरियों में ही कर सकते हैं, और उनमें भी जो आधुनिक वाली आ रही हैं वो थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन उनमें सिक्योरिटी फीचर लगे होते हैं, पासवर्ड या पिन जरूरी होता है, तो उनमें भी ऐसी कोई खुराफात नहीं कर सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि ई रिक्शा की बैटरी कोई अपने फोन से बंद कर सकता है एक ऐप से, तो क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी बंद कर सकता है, इलेक्ट्रिक कार की भी बंद कर सकता है? चलते चलते किसी चलती गाड़ी के पास गए और कार बंद कर दी, किसी स्कूटर के पास गए, स्कूटर बंद कर दिया, क्योंकि उनमें भी तो बैटरियां लगी हैं। लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि कारों में तो एडवांस सिस्टम लगे होते हैं। ई स्कूटर में भी खुले ब्लूटूथ कनेक्शन वाली बैटरी अमूमन तो नहीं होती, कई में होती है, कुछ स्कूटरों में सस्ती वाली बैटरियां भी लगी होती हैं, तो उनमें यह खतरा हो सकता है। लेकिन मोटी बात यह देखने की है कि बैटरी में बिना पासवर्ड के खुला ब्लूटूथ तो नहीं है। खुला है तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन किसी बड़ी कंपनी के स्कूटर में आमतौर पर बैटरी की सुरक्षा ऐसे खुले ब्लूटूथ वाली नहीं होती। और इलेक्ट्रिक कारों में तो बैटरी बहुत एडवांस्ड और सुरक्षित बीएमएस वाली होती है, उसमें पासवर्ड होता है, उसमें तो क्लाउड कनेक्शन की सुरक्षा होती है, गाड़ियों में अपना कंप्यूटर भी होता है तो उससे भी कनेक्टेड रहती हैं, कई चीजें होती हैं। तो ऐसे कोई भी दूसरा अपने फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कार की बैटरी को बंद नहीं कर सकता। और वैसे भी इस ऐप का असली मकसद बैटरी को बंद करना नहीं था, हेल्थ चेक करना था, मेंटेनेंस आसान करना था। लेकिन पासवर्ड या पिन वगैरह नहीं लगा हुआ तो अब कुछ खुराफाती लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन वो सुरक्षा लगी भी हो और कोई प्रोफेशनल हैकर आ जाए, बैटरी के सिस्टम को ही हैक कर ले तो क्या हो? तो वो सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। लेकिन कंपनियां भी इसको देख रही हैं, वो भी अपना सुरक्षा तैयार करके बैठी हैं, तो बाकी गाड़ियों के बारे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ई रिक्शों में जो सस्ती बैटरियां लगी हैं उनमें ब्लूटूथ खुला मिल रहा है, तो वहां थोड़ा सा खतरा था। अब वो ऐप हटा दिया गया है प्ले स्टोर से। जिनके पास है, अगर वो मजे मजे के लिए किसी का रिक्शा रोककर उसे परेशान कर रहे हैं, तो अब उनको ब्लूटूथ से शर्म आ जाए, ऐसा कोई ऐप बना दे कोई, तो बढ़िया रहे। 100 बात की एक बात।